हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए जाने मध्य प्रदेश किसान कर्ज माफ़ी में राहत कम लेकिन सियासत ज़्यादा हो रही है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और उसी के चलते अब दोनों पार्टियां इस प्रकार से किसान कर्ज माफ़ी में सियासत कर रही है। लेकिन हकीकत क्या है वो हम जानते हैं, सरकार जानती है, चाहे वो विपक्ष की हो या फिर पक्ष की हो। और इसमें हम जानेंगे आज की डेट में बैंकों में किसानों के कर्ज की स्थिति क्या है। तो चलिए देख लेते हैं आज आपके काम की खबर। करेंट अपडेट है किसान कर्ज माफ़ी को लेकर। यदि आपको अपडेट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मध्य प्रदेश कर्ज माफ़ी में राहत कम, सियासत ज़्यादा। मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफ़ी सियासी हथियार बन गई है। भाजपा जहां इसे महज शिगुफा करार देकर सरकार पर किसानों को ठगने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस कर्ज माफ़ी को ऐतिहासिक बताते हुए भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है। ताज़ा विवाद किसानों को माफ़ हुए कर्ज की उम्मीद से कम धनराशि मिल रहे संदेश को लेकर उपजा है। मतलब सरकार ने लोकसभा चुनाव आचार संहिता के आते ही किसानों को मोबाइल पर मैसेज भेजा था कि अब जो चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, कर्ज माफ़ी आचार संहिता के बाद होगी। उसी के दौरान विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के समय किसानों की कर्ज माफ़ी का वादा किया था, लेकिन बाद में कट ऑफ तारीख को लेकर हुई गफलत कई बदलावों से किसानों को पूरा लाभ नहीं मिलने का आरोप लग रहा है। राज्य सरकार ने पहले तय किया था कि 31 मार्च 2018 तक का कर्ज माफ़ किया जाएगा, लेकिन बाद में संभावित विरोध को देखते हुए कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि किसानों का 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2018 तक का कर्ज माफ़ किया जाएगा। इसके लिए आपने सोशल मीडिया पर भी काफ़ी खबरें देखी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिन किसानों ने इस अवधि का कर्ज 12 दिसंबर 2018 तक का जमा कर दिया था, उन्हें भी कर्ज की राशि वापस की जाएगी, ऐसा सरकार ने कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि जिन किसानों ने कर्ज जमा कर दिया है उन्हें भी 2 लाख रुपए की कर्ज माफ़ी का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने दावा किया कि 25 लाख किसानों की कर्ज माफ़ी की गई है, पर प्रदेश में 61 लाख किसान कर्जदार हैं। सरकार के आंकड़ों में अब तक 10,123 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ किया जा चुका है। सरकार अब कह रही है कि आचार संहिता के कारण कर्ज माफ़ी रुक गई है, पर भाजपा इसे झूठ बताते हुए कांग्रेस की घेराबंदी कर रही है। हकीकत आप और हम जानते हैं, क्योंकि हम किसान हैं, हमारा भी कर्ज था, लेकिन कितना कर्ज हुआ, कितने लोगों को मैसेज आया, ये हकीकत से हम सब वाकिफ़ हैं। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में किसानों के कर्ज की स्थिति। बैंक कितनी राशि है और कितनी राशि कितने किसानों पर है और एक किसान पर एवरेज कितना कर्ज होगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों का देख लेते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों में 33,487 करोड़ रुपए कर्ज राष्ट्रीयकृत बैंकों में है, और जिसमें किसानों की संख्या है 17,66,000। इसमें प्रति किसान के ऊपर कर्ज की राशि आएगी 1,89,507 रुपया। यानी राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों ने जो लोन लिया है, तो प्रत्येक किसान पर जो कर्ज होगा 1,89,507 रुपया। वहीं सरकारी बैंकों का हम देखें तो सरकारी बैंकों में जो कर्ज है 8,877 करोड़ रुपया किसानों का कर्ज है, और इसमें किसानों की संख्या कुल है 19 लाख। यदि हम 19 लाख किसानों पर 8,877 करोड़ रुपया बांट दें तो एक किसान के ऊपर कर्ज आएगा 46,721 रुपया। वहीं पर आरआरबी बैंक का कर्ज देखें तो वहाँ पे किसानों पर कर्ज की राशि है 6,910 करोड़ रुपया, और किसानों की संख्या है 4,99,000। और हम इसी को प्रति किसान
कर्ज में बांट दे तो 1,38,477 रुपया एक किसान के ऊपर कर्ज होगा। यदि इस प्रकार से अगर योग करते हैं तो टोटल जो कर्ज होगा 49,254 करोड़ रुपया इन सभी बैंकों के ऊपर कर्ज होगा, जिसमें एनपीए मतलब जो डिफ़ाल्टर कर्ज है अर्थात अभी तक किसानों ने नहीं पटाया है वह 13,040 करोड़ रुपया कर्ज है। वहीं पर हम किसानों की संख्या देखें कुल योग में तो 41,55,000 किसान कर्ज से लदे हुए हैं और इस प्रकार से पूरे कर्ज की राशि को जोड़ा जाए तो एक किसान के ऊपर कर्ज 1,18,256 रुपया बनता है और वहीं पर डूबत खाते का जो कर्ज है वह एक किसान के ऊपर 77,700 रुपया बनता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में किसानों के कर्ज की स्थिति क्या है। अब इस पर नाराज़गी जाहिर है, लेकिन हकीकत में देखते हैं नाराज़गी दिखाते हुए मामला नंबर 1। अरविंद तिवारी जी किसान हैं, मऊ आखेड़ा के हैं, विदिशा जिले के हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ का मैसेज मिला था 31 मार्च 2018 को बकाया राशि 3,990 रुपये आपके खाते में जमा कर दी गए हैं। हकीकत ये है कि इन पर 2 लाख रुपए का कर्ज था। राज्य सरकार की 0% योजना का लाभ लेने के लिए साहूकार से उधार लेकर 31 मार्च 2018 के 2 दिन पहले कर्ज की राशि जमा कर दी, लेकिन कर्ज कितना माफ़ हुआ? 3,990 रुपये। ठीक है, जबकि इन किसानों ने 31 मार्च 2018 के पहले कर्ज की राशि जमा कर दी थी और सरकार ने दावा किया था कि जिन्होंने कर्ज की राशि 31 मार्च 2018 के पहले जमा कर दी है उनको भी योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। मामला नंबर 2, अरविंद सिंह बघेल, ग्राम अरवरिया, विदिशा, कर्ज 2,40,000 रुपया, लेकिन मैसेज मिला 38,891 रुपये जमा कराने का। कल्याण सिंह बघेल, कर्ज 5,690 रुपया और कर्ज इसी तरह बहुत से ऐसे मामले हैं कि जिनके ऊपर कर्ज 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, लेकिन माफ़ी कितनी हुई? हज़ारों में। मामला नंबर 3, खंडवा के ग्राम बावड़िया काजी के किसान पन्नालाल भाईराम ने बड़गांव गुर्जर सहकारी समिति से करीब 1.5 लाख रुपए का कृषि ऋण लिया। यह ऋण 31 मार्च 2018 से पहले किसान द्वारा चुका भी दिया गया था, लेकिन किसान ने बताया कि कर्ज चुकाने के बाद भी सरकार उसे कर्ज माफ़ी की सूची में रख रही है। ऐसे मामले आ रहे हैं। अधिकांश को राहत कम। नीमच में 91,293 किसानों ने कर्ज माफ़ी के लिए आवेदन जमा कराए थे। इनमें से 88,117 आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री भी कर दी गई, लेकिन 39,000 को ही लाभ मिला। इनमें अधिकांश किसानों की कर्ज माफ़ी की राशि 1,000 से 50,000 रुपये के बीच हुई है। मतलब 2 लाख रुपए की जो कर्ज माफ़ी करनी थी सरकार को, उसमें कर्ज माफ़ 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 50,000 रुपये कर्ज माफ़ हुए हैं। तो इस पर नया गांव की रतनबाई पुरोहित ने बताया कि मेरा सिर्फ 8,140 रुपये का कर्ज माफ़ हुआ है। कृषि विभाग के उप संचालक NS रावत ने बताया कि हमने कर्ज माफ़ी योजना में 1,000 रुपये से कम की राशि के प्रकरणों को शामिल नहीं किया है। तो फिर हम ही या आप सभी हम सरकार से कहेंगे कि आपने अभी तक 1,000 रुपये की कर्ज माफ़ी को क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि आपको पता था कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। यदि आप कर्ज माफ़ी को सिस्टम से करते, साफ नियत से करते, तो अभी तक कर्ज माफ़ी हो जाती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो बयानबाजी जाहिर बात है होना है। बड़वानी के भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष मनसाराम पंचाले ने बताया कि 2 लाख के कर्ज पर महज 20,000
444 रुपये की कर्ज माफ़ी का प्रमाण पत्र मिला है। इस प्रकार से बहुत से ऐसे मामले हैं, इस प्रकार सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। तो कर्ज माफ़ी के नाम पर सत्ता में आई कमलनाथ सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। किसानों के खाते में अब तक 4,000 रुपये भी नहीं पहुँचे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री ने यह बयान दिया है, लेकिन सरकार कह रही है कि धैर्य रखें, हमने चुनौती स्वीकार की है और अब तक 24,84,000 किसानों का कर्ज माफ़ किया है। किसानों के हित में इस निर्णय को लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भाजपा संकीर्ण मानसिकता से देख रही है। उन्हें लगता है कि कमलनाथ सरकार के इस निर्णय से उन्हें लोकसभा चुनाव में नुकसान होगा, इसलिए वे भ्रम फैलाकर किसानों का मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आचार संहिता खत्म होते ही यह अभियान फिर से शुरू होगा। किसान भाई धैर्य रखें, कमलनाथ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। लेकिन हकीकत क्या है वो आप और हम सब जानते हैं। तो इस प्रकार से कर्ज माफ़ी को लेकर एक करेंट अपडेट आया था, मुझे आपको अवगत कराना था। आप समझ लें, और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आप सोच समझ के मतदान करें ताकि आपको बाद में पछताना न पड़े। इस प्रकार से अपडेट था। यदि आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।